पवन खरखौता जी, हमारे गन्नौर के विधायक देवेंद्र कादियान जी, सोनीपत के विधायक निखिल मदान जी, श्री आजाद सिंह जी, पिता हमारे पवन खरखौता जी के, जिला के अध्यक्ष हमारे अशोक भारद्वाज जी, जिला प्रभारी श्री चंदन जी, मेयर सोनीपत राजीव जैन जी, गोहाना से हमारे जिला के अध्यक्ष विजेंद्र मलिक जी, हमारे जिला परिषद की चेयरपर्सन श्रीमती मोनिका राजवीर दहिया जी, मंडल के अध्यक्ष सेंद्र जी, नरेश कुमार जी, संजय रोहिला जी, हमारे बड़ौदा के प्रत्याशी प्रदीप सांगवान जी, जुलाना से हमारे प्रत्याशी कैप्टन योगेश बरागी जी, नगर पालिका के चेयरमैन हीरालाल जी, योगेश जठेड़ी जी, परवीन दहिया जी, चेयरमैन निशांत छोकर जी, जिला के महामंत्री नीरज कुमार जी, तरुण देवीदास जी, दिनेश छत्री जी, अशोक बनवासा जी और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जसवीर दोदवा जी और उपस्थित खरखौता की सरदारें, मातृशक्ति, युवा साथियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं। साथियों, आज की यह रैली इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा विकास सुशासन और पारदर्शिता के साथ मजबूती से खड़ा है। साथियों, वह एक सशक्त, समृद्ध तथा आत्मनिर्भर प्रदेश के निर्माण में सहभागी बन रहा है। इस विकास में से मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि इस क्षेत्र के विकास में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हमें जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, आप सबका आशीर्वाद यहाँ पर रात के 9 बजे से 11 बजे तक मैं यहाँ पर था, इतना आशीर्वाद मिला कि आप लोगों ने सबसे ज्यादा वोटों से यहाँ से पवन खरखौता जी को विधानसभा में भेजने का काम किया है। मैं आप सबका दिल से आभार भी व्यक्त करता हूँ, आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूँ। साथियों, मैंने कहा है कि हम खरखौता के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इसको गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, अभी 2-3 के बाद हम 2026 में प्रवेश कर जाएंगे। मैं आप सब खरखौता निवासियों को 2026 से आगमन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, खरखौता की यह धरा ये गौरवशाली, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चेतना की ये पवित्र भूमि रही है। यहाँ जवानों, किसानों और कर्मयोगियों की ये पवित्र भूमि रही है। साथियों, हमारे लोगों ने खेतों से लेकर देश की सीमाओं तक हर मोर्चे पर देश का मान बढ़ाया है। मैं खरखौता की इस वीर भूमि को मैं सादर नमन भी करता हूँ, प्रणाम भी करता हूँ। साथियों, जब हम विकास की बात करते हैं तो हमारा विकास केवल सीमेंट और सड़कों तक ये सीमित नहीं है। हमारे लिए विकास का अर्थ है किसान का सम्मान, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा और स्वावलंबन, बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने का उसका अधिकार, ये हमारे लिए है। साथियों, इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने
पिछले 11 वर्षों में हरियाणा को एक नई दिशा देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज हम खरखोटा में भी विशल स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। साथियों, हमने अपने 11 वर्षों के कार्यकाल में खरखोटा विधानसभा क्षेत्र में 2081 करोड़ रुपए यहाँ पर विकास कार्यों के लिए हमने खर्च किए हैं। इनमें IMT खरखोटा में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1027 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ विकास कार्य गति से करवाए हैं। साथ ही दूसरी तरफ अगर हम देखें कांग्रेस के कार्यकाल में, अभी हमारे वक्ता वो कांग्रेस की बात कर रहे थे। कांग्रेस का 10 वर्ष का शासन रहा है। 10 वर्ष के शासन में मात्र 300 करोड़ रुपया इन्होंने यहाँ विकास कार्यों के लिए खर्च किए हैं। और जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 11 वर्षों में 2081 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए यहाँ खरखोटा के अंदर हमने खर्च किए हैं। साथियों, आज भी मुझे खुशी है कि मैंने खरखोटा के विकास के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत की 2 विकास परियोजनाओं के शिलान्यास आज मैंने यहाँ पर किए हैं। इनमें सोहटी और थाना कला में उप स्वास्थ्य केंद्र उनके निर्माण कार्य शामिल हैं, जिनका शिलान्यास मैंने अभी किया है। साथियों, अगर मैं बात करूं खरखोटा, यहाँ हमारे जवानों व किसानों की यह भूमि अब NCR क्षेत्र में तेजी से उभरा हुआ हमारा औद्योगिक केंद्र ये खरखोटा बन चुकी है। साथियों, यह क्षेत्र ऑटोमोबाइल विनिर्माण, भंडार और लॉजिस्टिक के विकास के व्यापक अवसर प्रदान कर रहा है। साथियों, यह कारोबारियों और निवेशकों के लिए एक आकर्षण केंद्र हमारा खरखोटा ये केंद्र बन रहा है। साथियों, इसी दिशा में IMT खरखोटा में मारुति सुजुकी और 18,000 करोड़ रुपए के निवेश से एक अल्ट्रा मेगा ऑटो उद्योग यहाँ परियोजना स्थापित की जा रही है, जिसका लाभ मेरे खरखोटा को वो मिलेगा। साथियों, इसी कड़ी में हमने सुजुकी मोटरसाइकिल द्वारा 2,000 करोड़ रुपए के निवेश से यहाँ पर एक उद्योग लगाया जा रहा है। साथियों, इसी कड़ी में हमने खरखोटा में 9 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से एक मिनी सचिवालय का भी यहाँ निर्माण किया है। साथियों, खरखोटा में हमने 6 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से न्यायिक परिसर का भी निर्माण किया गया है। साथियों, इसी प्रकार 4.5 MLD क्षमता के सीवरेज प्लांट का नवीनीकरण 4 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से किया गया है। साथियों, नई अनाज मंडी का विस्तार 1 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से खरखोटा में किया गया है। साथियों, लगातार ये सरकार विकास कार्यों को गति देते हुए आम जन की समस्याओं को सॉल्व करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि अभी मैं बताना चाहूंगा, जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, मैंने हरियाणा प्रदेश के लोगों को 217 संकल्प लेकर के हमने अपना ये चुनाव प्रचार शुरू किया था। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी भी है आप सबके बीच में कि हमने उस संकल्प पत्र को जिससे जारी किया था, मैंने प्रेस के माध्यम से कहा था कि संकल्प पत्र हम इसको अपना घोषणा पत्र नहीं मानते जैसे और पार्टियां मानती है। वो घोषणा पत्र को लेकर के आ जाती थी, परंतु जब चुनाव जीत जाते थे उसको डस्टबिन में डालने का काम करते थे। परंतु वो घोषणा पत्र हमारे लिए हमारे एक आस्था का केंद्र है। एक एक संकल्प को हमारी सरकार
पूरा करने का काम करेगी। और साथियों, मुझे खुशी है कि हमने मात्र अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ, 1 साल के अंदर हमने चंद वायदों को पूरा किया है और जिसमें से 95-90 वायदे इस साल के अंत तक हमारी सरकार पूरा कर लेगी। साथियों, इस गति से हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों को, जब हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देंगे। मेरे पास बहुत सारे युवा आते थे। जब मैं यहाँ खरखौदा में भी आया था, मैंने यहाँ पर भी आप लोगों के बीच में कहा था कि मैं बाद में शर्त लूंगा, पहले अपने युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। उस बात को मैंने पूरा किया है। साथियों, 24,000 बच्चों हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार इतनी बड़े संख्या में हमारे गरीब परिवार के युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के पहले उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया। 8 तारीख के बाद फिर आपके बेटे भाई ने शब्द लिया। इस बात को हमने पूरा करने का काम किया है। साथियों, इसी प्रकार मैंने यहाँ पर कहा था आपके यही खरखौदा के अंदर हमारी सरकार आएगी और जो किडनी का पेशेंट है उसका जो पैसा 25 से 30 हजार डायलिसिस एक कराने में लगता था, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। क्योंकि गरीब व्यक्ति को अगर डायलिसिस कराना पड़ता था तो उसे गरीबी की रेखा के नीचे चला जाता था। इस प्रकार से बीमारी के कारण वो गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। साथियों, मैंने ये संकल्प लिया था 8 तारीख के बाद किसी व्यक्ति का डायलिसिस का कोई पैसा नहीं लगेगा। हमारे हरियाणा के जितने सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और मेडिकल यूनिवर्सिटी है, सब में डायलिसिस फ्री होगा। 8 तारीख के बाद साथियों किसी का कोई पैसा नहीं लग रहा, हमने उसको फ्री कर दिया है। साथियों, इसी प्रकार मैंने हरियाणा प्रदेश के अंदर 2804 आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में बदलने की बात कही थी। आज उनको बदला जा रहा है। ये 2029 तक हम हरियाणा प्रदेश की 10,000 आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में परिवर्तित कर देंगे। इस ऊपर हम गति से काम कर रहे हैं और अब तक हमने 2,800 आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ी के अंदर परिवर्तित कर दिया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि ये हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम अपने किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा के किसान की पूरी फसल आज एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, इसी कड़ी में हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि 48 घंटे के अंदर डीबीटी के माध्यम से अगर हमारा किसान अपनी फसल मंडी में लेकर के जाएगा तो उसके खाते में पैसा पहुंचाने का काम करेंगे और हमने उस बात को पूरा किया है। आज किसान मंडी में फसल डालता है, 48 घंटे के बाद उसके खाते में पैसा पहुंचाने का काम किया जाता है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने 12 लाख किसानों के खाते में 1,64,000 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से उसकी फसल का डायरेक्ट पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने उस संकल्प को पूरा किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने कहा था कि किसान को अपनी फसल बेचने के लिए जो ई खरीद एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे ही मोबाइल के ऊपर उसको गेट पास मिलेगा, उसको भी हमने लागू किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा था कि हमारे 70 साल के ऊपर के कोई भी बुजुर्ग है, अगर उसको कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है तो उसके इलाज की चिंता उसके परिवार को नहीं है, उसके इलाज की चिंता हरियाणा सरकार और नरेंद्र मोदी को है। हमने उसको भी लागू कर दिया है। 70 साल के बुजुर्ग, जो 70 साल से अधिक के बुजुर्ग हैं, अगर उनको कोई दिक्कत परेशानी या बीमारी आती है तो उसका इलाज हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार कराती है। उसको भी हम 5 लाख रुपए का 1 साल के अंदर आयुष्मान कार्ड का लाभ दे रहे हैं। साथियों, अब तक
हमने इस योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का ये मुफ्त इलाज दिया है। और इसके तहत हमने जो बुजुर्गों ने इस योजना के तहत इलाज कराया है, लगभग 7 करोड़ रुपया हमने उनके इलाज के लिए खर्च करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो अनुबंधित कर्मचारी हैं उनकी सेवा सुरक्षा करने का काम हमारी सरकार करेगी। और हमने आते ही 1,20,000 ऐसे कर्मचारियों को और एक्सटेंशन लेक्चरर को, इंजीनियरिंग कॉलेज के लेक्चरर को और हमारे पॉलिटेक्निकल की गेस्ट फैकल्टी के ऐसे लेक्चररों को जो अस्थायी कर्मचारी थे, उनकी सेवाओं को सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने जो बात कही थी साथियों, हमने उसको पूरा किया है। और हमने ये भी कहा था कि जो हमारे गांव के अंदर ऐसे लोग जिन्होंने पंचायत भूमि के ऊपर अपना मकान बनाया है, ऐसे लोगों को हम मालिकाना हक देने का काम करेंगे जिनका 20 साल से ज्यादा पंचायत भूमि के ऊपर मकान बना हुआ है, उसको भी हमने लागू किया है। आप डीसी साहब को एप्लीकेशन दे दीजिए जा करके, अगर किसी का पंचायत भूमि के ऊपर मकान बना हुआ है उसको मालिकाना 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और इसी प्रकार साथियों, हमने जो हमारा पट्टेदार किसान था, लंबे समय से काश्त कर रहा था परंतु उसका मालिकाना हक नहीं था, ऐसे लोगों को भी हमने उनको मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने मात्र जो भाषा हमारे सत्याग्रहियों की पेंशन को बढ़ाने का काम भी हमने उनकी पेंशन 20,000 रुपया किया है, उनको भी का सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे खुशी है कि लगातार हमारी सरकार लोगों के हित में काम कर रही है। और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे सरकारी कॉलेजों की जो डिजिटल लाइब्रेरी की दी गई थी, उसको भी हमने अभी अटल जी के जन्मदिन के ऊपर हरियाणा प्रदेश के 250 स्थानों के ऊपर अटल लाइब्रेरी का हमने उद्घाटन किया है। और उसके माध्यम से जो गांव और बच्चे हैं, जो पंचायत बची है, वहां पर भी ये डिजिटल लाइब्रेरी देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, इसी प्रकार हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को मुद्रा योजना के तहत 25 लाख रुपए के ऋण की गारंटी हरियाणा सरकार देगी, उसको भी हमने पूरा किया है। साथियों, यमुनानगर के अंदर हमने कहा था कि 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला वहां रखी गई है, उसके ऊपर भी गति से काम चल रहा है। और इसी कड़ी में हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हिसार हवाई अड्डे के लिए वहां से अयोध्या, जयपुर, दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट शुरू होगी, तो उसको भी हमने वहां पे शुरू किया है। और हरियाणा के हर पुलिस उपमंडल में एक साइबर पुलिस सेल बनाया जाएगा, उसको भी बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने शहीद सैनिकों के बच्चों को 6वीं और 12वीं कक्षा तक 60,000 रुपए और स्नातक तक 72,000 रुपए और तथा स्नातकोत्तर तक 94,000 रुपए छात्रवृत्ति देने का हमने बात कही थी, हमने उस बात को भी पूरा किया है। साथियों, इसी प्रकार ग्रुप सी के पदों के लिए 13.5 लाख युवाओं की जो सीईटी की परीक्षा हुई, उसकी भी बात कही थी कि हम किसी बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे, उनको घर से लेकर के हमने परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है, उसको भी हमने पूरा किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने कहा था कि हमारे जो हरियाणवी अग्निवीर है, जब वो आएंगे तो उनको सरकारी नौकरी की गारंटी ये हमारी सरकार देगी, उसके लिए भी हमने पूरी व्यवस्था कर दी है। साथियों, खिलाड़ियों को 500 रुपए प्रतिदिन डाइट देने की बात हमने कही थी,
उस बात को भी हमने पूरा कर दिया है। हमारी माता शक्ति इतनी संख्या में बैठी है। हमने ये कहा था कि हम दीनदयाल लाडली लक्ष्मी योजना, ये कांग्रेस के लोग जो इस प्रकार की बात करते हैं, उनके राज्यों के अंदर उन्होंने वोट ले लिए ये बात बोल करके क्या महिलाओं को ये पैसा देंगे, परंतु आज तक पैसा नहीं दिया। ये आपकी सरकार है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है। जो बोलते हैं उसको धरातल उतारने का काम ये हमारी सरकार करती है। पहले ही बजट के अंदर मैंने 5,000 करोड़ रुपए लाडली लक्ष्मी योजना के लिए रिजर्व रखा था और 25 सितंबर को हमने उसको लागू कर दिया था। ऐप बना करके उसका रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया था। 1 नवंबर से हमने महिलाओं के खाते में ये लाडली लक्ष्मी योजना के 2100 रुपए पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हमें खुशी है, हमारी बहनें बैठी है कि हमने अभी तक 10 लाख बहनों के खाते में ये 2100 रुपए पहुंच रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराएं। हर रोज हमारी माताएं बहनें 3 से 4 हजार की संख्या में इसमें रजिस्ट्रेशन करा रही है और उनका महीने से जो रजिस्ट्रेशन होता है हमारे अधिकारी वेरीफाई करते हैं तो उनको 2100 रुपए मिलना शुरू हो जाता है। आपसे आग्रह है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करा करके इस योजना का लाभ उठाएं। और इसी कड़ी के अंदर हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हर घर हर गृहिणी योजना बना करके हम ऐसे परिवारों को जिनके इनकम 1,80,000 रुपए से कम है उनको 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने उसको भी लागू कर दिया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 15 लाख से ज्यादा हमारी बहनों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर मिल रहा है। बाकी का पैसा उसके खाते में हरियाणा सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हैं कि हमने जो योजनाएं जो लागू की थी उन योजनाओं को गति से हमारी सरकार काम कर रही है। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे इस सोनीपत जिला के अंदर 2,56,000 बीपीएल राशन कार्ड वो बने हुए हैं। अभी भी कांग्रेस के लोग उनके इस प्रकार का दर्द उनका झलकता रहता है कि आपने इतने बीपीएल कार्ड बना दिए। मैंने उनको विधानसभा के अंदर भी कहा, इस बात को लेकर के कहा था कि आपके समय में जो पात्र व्यक्ति था उनको तो बीपीएल कार्ड नहीं मिलता था, परंतु हमने 1,20,000